नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है कौन ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे एसबीआई के ग्राहक पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। आज सुबह 11 से 11 बजे के बीच एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सर्विस में अचानक दिक्कत आ गई, जिससे हजारों ग्राहक परेशान हो गए। 64% लोग मोबाइल बैंकिंग, 33% फंड ट्रांसफर और 3% एटीएम से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ट्रांजैक्शन फेल और पेमेंट डिले की शिकायतें कर रहे हैं। एसबीआई ने बस इतना कहा कि आज दोपहर 1 से 4 बजे तक सर्विस बंद रहेगी, लेकिन जो अभी समस्या हो रही है उस पर कोई सफाई नहीं दी। नया यूपीआई नियम इस दिक्कत की वजह हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। ट्रंप का नया ट्रेड वॉर शुरू, इस बार किसी को छूट नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जिसमें हर देश पर वैसा ही टैरिफ लगाया जाएगा जैसा वो अमेरिका पर लगाते हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश अमेरिका के साथ अनुचित व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अब उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। क्या ये नया टैरिफ ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा? चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। इंडीक्यूब आईपीओ को एसईबीआई की मंजूरी। बेंगलुरु की इंडीक्यूब स्पेसेस को 850 रुपए करोड़ के आईपीओ के लिए एसईबीआई की मंजूरी मिल गई है। इंडीक्यूब, जो मैनेज वर्कप्लेस सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज्ड है, 2015 में शुरू हुई थी। अभी ये 13 शहरों में 103 सेंटर ऑपरेट कर रही है और इसके पास 7.76 मिलियन स्क्वायर फीट की वर्कस्पेस कैपेसिटी है। इसके क्लाइंट्स में मिंत्रा, जीरोधा, रेडबस, सिमेंस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, FY24 में 867 रुपए 60 पैसे करोड़ की टोटल इनकम। एसईबीआई अप्रूवल के बाद इंडीक्यूब अब अपने आईपीओ के जरिए मार्केट में उतरने को तैयार है। क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए फायदे का सौदा होगा? चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। जोमैटो ने 600 कर्मचारियों की छंटनी की, जानिए वजह। भारत की टॉप फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपने कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट से 600 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। कारण, फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ स्लोडाउन, ब्लिंकिट में बढ़ता नुकसान, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा। कंपनी ने कस्टमर सपोर्ट में एआई ऑटोमेशन लागू किया। जोमैटो की चुप्पी। जोमैटो ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्या फूड डिलीवरी सेक्टर में अब और छंटनी होगी? चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। आदित्य बिरला ग्रुप का बड़ा सौदा। आदित्य बिरला रियल एस्टेट एलटीडी अब्रेल ने अपने सेंचुरी पल्प एंड पेपर बिजनेस को आईटीसी को 3,498 रुपए करोड़ में बेच दिया। इससे आईटीसी की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी और वो कस्टमर सर्विसिंग में बेहतर हो पाएगा। वहीं आदित्य बिरला अब अपने रियल एस्टेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट। ट्रंप के टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण बाजार लगातार दूसरे दिन गिरा। सेंसेक्स 1390 पॉइंट लुढ़का 76,024, निफ्टी 353 पॉइंट गिरकर 23,165 पर बंद। बड़े लूजर्स एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टाइटन। इकलौता चमकता शेयर इंडसइंड बैंक 5% उछला। आपका क्या सोचना है? बाजार यहां से और गिरेगा या ये खरीदारी का मौका है? कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक ने कहा कि बिटकॉइन अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है। अगर अमेरिका अपने कर्ज और घाटे को कंट्रोल नहीं करता तो बिटकॉइन नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि बिटकॉइन असली ग्लोबल करेंसी बन सकता है? अगर ये अपडेट आपके लिए फायदेमंद रहे तो ऐसे ही रोजाना ताजा स्टॉक मार्केट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में।